नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। ध्येयं सदा परिभवन् नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं स्यो विरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवान्तिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभ। पीताम्बरा तरुणविन्द फलाधरोष्ठ। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा तलविन्दु नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं। गौरी निरन्तर विभो सितवामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम्। गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम्। रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणामृतान् सचर्चमु। रामायेतशवे नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम्। कपीसमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय रानी राधुके। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तुनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करना करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़न द्वितीय वृंद पीताम्बरधारी। आप काम पूर्ण काम पृथ्वी के कणकण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम जी। भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगणदानी महाप्रियंकर राजाधिराज भद्रकानाथ देव बाबा महाकाल
अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी की भावभीनी उपस्थिति में एवं उन्हीं की परम सन्निधि में आज आनंद कंद नंद नंदन ब्रजेंद्र श्री वाके बिहारी जी की परम मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नव निहाल नव पल्लवित पुष्प करुणाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्व विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतक बंधु, परमात्मा की महती कृपा करुणा, माता पिता के सत्कर्मों का फल, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर के प्राप्त हो रहे हैं और इस दिव्य भव्य कथा में बैठने का, मुख्य यजमान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे दादा श्री राम स्वरूप पांचाल जी, उनकी गृह स्वामिनी, नगर के प्यारे प्यारे वैष्णव भक्तवृंद, दूर दराज से पधारे हुए वैष्णव भक्तवृंद, इन संसाधनों के द्वारा जिनके श्रवण रंध तक ये परम मंगलमयी वाणी पहुंच रही हो, उन सभी भक्तों के हृदय में बैठे राम को मेरा कोटाने कोटि दंडवत प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जोग पार। आइए भगवान की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करें, क्योंकि भक्ति 3 प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्मणा। आइए हम आप भगवान की भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए तत्पश्चात आज भगवान की कथा में प्रवेश करें। आइए हम आप समाज कन्हैया को बुलाते हैं। हरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, तो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे गंगा तो धार है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
मिश्री तो स्वाद हो बिहारी, राधे राधे मिश्री तो स्वाद हो बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे रटो चले आएंगे भक्तवत्सल भगवान जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। आइए हम आप सब भगवान की परम मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करते हैं। बाबा सुखदेव से आज परीक्षित प्रश्न करने लगे। बाबा ताति में दुर्लभा पुंसा यान विश्वसे वरान तथापि वितरांगम वरान यद्यपि दुर्लभा। हे बाबा, आप मुझे इतना बताइए, मैंने हमेशा से आपने मुझे इतनी कथाएं सुनाई, लेकिन जिस कथा में मैंने देखा भगवान मुझे पक्षपात करते नजर क्यों आए? हमेशा दैत्यों को ही क्यों मारा? ऐसा क्या कारण है जो भगवान हमेशा पक्षपात करते हैं? अब महाराज 12 भागवतों में 2 नाम तो दैत्यों को है ही। सुखदेव बाबा कहने लगे, सुनो, प्रहलाद और महाराज बलि, ये दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं और भगवान के परम भक्तों में भी गिने जाते हैं। ऐसा ना समझो कि दैत्य जाति पर भगवान ने अनुग्रह नहीं किया। जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना प्रहलाद भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं, तुरंत महाराज परीक्षित बोले, महाराज आप मुझे इतना बताने का कष्ट करें कि भगवान ने प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव बाबा ने बताया, परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, उसी क्षण से उसका बड़ा भाई हिरण्याकश्यप भगवान का परम बैरी बन गया, कट्टर दुश्मन बन गया। और हिरण्याकश्यप ने मद्रांचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। महाराज इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। और महाराज जब पूरे शरीर में दीमक लग गई तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा और आकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तपस्या तो मैंने बहुत भक्तों को करते हुए देखा है, पर तूने आज ऐसी तपस्या की है कि मैं वरदान देने के लिए विवश हो गया हूं। बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए? आज तो हमारा हिरण्याकश्यप ने हाथ जोड़ लिए और वरदान मांगना शुरू किया। कहने लगा, बाबा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, अमर तो हम भी नहीं है, हमें भी मरना पड़ता है, संसार से जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कुछ मांग लो, मैं आपको अवश्य दे दूंगा।
महाराज जैसे इसने सुना वरदानों की झड़ी लगा दी। कहने लगा, महाराज बाबा ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से ना मरूं, और तो और इन 12 महीनों में से किसी महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा बोले, बेटा बस कर, कितना मांगेगा? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे हिरण्यकश्यपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे गए वरदान बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन आज तक तेरे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की, अतः मैं तुझे यह समस्त वर प्रदान करता हूं। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया और अपने आप को अमर मानने लगा। अब मुझे भला कौन मार सकता है, अपने को अमर मान कर चल पड़ा। अब तो महाराज उसने मन में ठान लिया कि मुझे दिग्विजय करना है। अब तो ये दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। सब देवी देवताओं को बंदी बनाकर घर ले आया, इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, वरुण से पानी भरवाने लगा। सब देवता इसकी दास्तां करने लगे, भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस कष्ट से कैसे मुक्त होंगे हम? आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सभी भक्त। और महाराज इधर भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। इधर महाराज हिरण्यकश्यप के घर में 4 पुत्र पैदा हुए, अहलाद, अहलाद, सहलाद और प्रहलाद। महाराज तीनों बेटे तो एक तरफ, लेकिन चौथा बेटा जो प्रहलाद नामक था, बचपन से अद्भुत था। वो प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे। महाराज परम सुशील स्वभाव के थे, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति आस्था रखा करते थे। अब महाराज धीरे धीरे प्रहलाद थोड़ा बड़े हुए, तो आज प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने दैत्य गुरुकुल में महाराज श्री शंडामर्क जी के आश्रम में दाखिल करवा दिया, भर्ती करवा दिया। महाराज जहां केवल दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती थी, वहां भेज दिया। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए। इन पर तो कुछ दूसरा रंग पहले से ही चढ़ा था। गुरुजी तो कुछ पढ़ाते, पर प्रहलाद जी कुछ और पढ़ते। जो गुरुजी पूछते वो गुरुजी को सुना देते, लेकिन गुरुजी के जाते ही अपनी भक्ति में रंग जाते। क्योंकि यदि परमात्मा अपने हृदय में एक बार घर बना ले, तो जीवन में हम आप कितना भी निकालें, पर ये निकलते नहीं है, निकालने से भी नहीं निकलते।
इसलिए ये राम नाम रूपी गंगा है, इसमें हम आप सबको नहाना चाहिए, सबको स्नान करना चाहिए। क्योंकि जीवन में 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें अपने समस्त योनियों का सुधार किया जा सकता है, आवागमन से मुक्त किया जा सकता है अपने को। यदि परमात्मा ने हम आपको ये शुभ अवसर प्रदान किया है तो क्यों ना हम इस जीवन को सार्थक बनाएं। बाबा ने क्यों लिखा, बड़े भाग्य मानव तन पावन। गोस्वामी बाबा मानस में लिख रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। छोटा सा होता है मनुष्य, बाबा लिख सकते थे बड़े भाग हाथी तन पावा। हाथी सबसे बड़ा विशाल होता है, लेकिन नहीं, यही एक जीवन है जिसमें हम आप अपने 84 लाख योनियों का सुधार कर सकते हैं। आइए हम आप भी भगवान राम नाम रूपी गंगा में गोता लगाते चले और कथा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा भजन।